सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक सत्यजीत रे ने इन्हें द अल्टीमेट मेथड एक्टर कहा था। इन्हें अभिनय सम्राट के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। हिंदी सिनेमा की बात चले और उनका नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई तारीफ नहीं जो इनके तारुफ के साथ न जुड़ी हो। हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित दिलीप कुमार की। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। अंदाज, आजाद, आन, देवदास, मुगले आजम, क्रांति और न जाने कितनी फिल्में। उनकी खासियत ये थी कि अभिनेता एक था लेकिन किरदार और रंग अनेक मुख्तलिफ, और हर रंग में वो इतनी खूबसूरती से ढल जाते थे मानो कोई बात ही ना हो। इसीलिए उन्हें अभिनय सम्राट की उपाधि दी गई। क्यों दी गई ये उपाधि, देखिए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। दिलीप कुमार, काली चमक वाली गहरी आंखें, जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। होठों पर शरारत और मोहब्बत भरी हंसी, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। और शख्सियत में शायर और लोफर दोनों की सी अदाएं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार के बारे में कहा गया है कि वो ओरिजिनल सुपरस्टार हैं, देश के पहले ऑफिशियल सुपरस्टार। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी। बड़े पर्दे को अदाईगिरी उन्हीं ने सिखाई। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। हीरोइन को एक अजब शरारत से देखने की अदा। साहिब आलम, अपनी बात को एक खूबसूरत शेर में बयां करने का सलीका। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। और मंद मंद होठों और मनचली मुस्कान से नफरत को मोहब्बत में बदलने का शऊर। हम अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। ये अदाईगिरी सिर्फ यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार के पास ही थी। एक बस तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे। उनको मेथड एक्टर भी कहा जाता है। किसी रोल में डूबने के लिए वो उस रोल को जीते थे। फिल्म देवदास में एक ऐसा सीन देने के लिए जिसमें वो रात भर सोए ना हो, वो अपने शूटिंग स्टूडियो में ही रात भर रहे और सुबह हल्की बढ़ी दाढ़ी के साथ सीन दिया। दिलीप कुमार इसीलिए हैं क्योंकि 1940s और 50s में चाल ढाल से नहीं, कैमरे पर सिर्फ अपनी निगाहों से एक्टिंग करना,
दिलीप कुमार ने सिखाया। उनकी अभिनय में गजब की वर्सेटैलिटी थी। इतने रंग एक ही इंसान के अभिनय में कम ही देखने को मिलते थे। कभी ट्रेजेडी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। कभी कॉमेडी, कभी रोमांस, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, और हर बार एक नया अंदाज। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को अभिनय का शाहीन अंदाज सिखाया। इसलिए वो दिलीप कुमार हैं, अभिनय सम्राट। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था किस तरह से बड़े सुपरस्टार्स अपने करियर की बाजी तो जीत जाते हैं, लेकिन अक्सर दिल की बाजी हार जाया करते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे बताया था कि देवानंद किस तरह सुरैया को हार गए थे। राज कपूर चाहकर भी नरगिस से शादी नहीं कर पाए थे, और दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान एक बार नहीं दिल की बाजी दो बार हारे। पहली बार कामिनी कौशल के साथ और दूसरी बार मधुबाला। ट्रेजेडी किंग की जिंदगी आसान नहीं थी। मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन इमेज में ट्रेजेडी किंग का टाइटल काफी सालों तक जुड़ा रहा। वो पानी लेने के बहाने आ जाके तेरा मेरा एक रास्ता। जितना दुख, नुकसान और चोट उनके किरदारों को फिल्मों में मिली थी, उतनी ही तकलीफ उनके दिल को निजी जिंदगी में भी मिली। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। एक ऐसी सूरत जिस पर पूरी दुनिया की लड़कियां मरती। ये तो बताया ही नहीं आपने, क्या आप रहने वाले कहाँ के? सिर्फ कुर्सी और शिकारपुर का नहीं हूँ, बाकी जहाँ का जी चाहे समझ लीजिए। उस सूरत पर कई सालों तक अपने महबूब को पा लेने की खुशी नहीं आ पाई। सुना है वहाँ जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मुझे भी वहाँ ले चलो। तुम? कुछ लोग एक बार इश्क करते हैं और कई जिंदगियां बिता लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान ने दो बार इश्क किया और जिंदगी हर बार नए सिरे से खोई। इश्क में 2 बार हार, ठोकर और जिल्लत का सामना किया। दिलीप कुमार की जिंदगी का पहला प्यार था कामिनी कौशल। कामिनी के साथ उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, नदिया के पार, शहीद, शबनम और आरज़ू। कामिनी के साथ अक्सर उन्हें सेट्स पर हाथ पकड़े बैठे भी देखा जाता था, लेकिन वो इसे किसी किताब या स्क्रिप्ट से लोगों से छुपा लिया करते थे। एक दूसरे के दोस्त और सच्चे साथी थे। कामिनी का असली नाम उमा सूद था। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी पर्दे पर क्या खूब लगती थी। जंगीर, अगर अभी हम दोनों मर जाते तो हमारा ब्याह कैसे होता? अरे फिर तो बड़ी धूमधाम से हमारा ब्याह होता। लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों के हाथ एक दूसरे की हथेलियों में कभी ना आ सके। कामिनी की शादी उनके अपने जीजा से तय हो गई थी। उनकी बड़ी बहन की शादी के बाद कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी और वो छोड़ गई थी छोटे बच्चे।
जिनको माँ की जरूरत थी। कुछ परिवारों में बीवी की छोटी बहन को माँ की जगह रख दिया जाता है, क्योंकि मौसी से बेहतर सौतेली माँ और कोई नहीं हो सकती। कामनी की शादी हो गई अपने जीजा से और यूसुफ खान बस देखते ही रहे। तकदीर ने छोड़ा साथ, मगर तू छोड़ न मेरा साथ रे। किस्मत में बिछड़ना था, हुई क्यों उनसे मुलाकात रे। शादी के बाद भी हालांकि वो उन्हें पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उनके भाई जो मिलिट्री में हुआ करते थे सेट पर आए और दिलीप कुमार की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और धमकी दी कि वो उनकी बहन की जिंदगी से बहुत दूर हो जाएं। इस सदमे से उबरने के बाद कुछ वक्त के बाद उन्हें मधुबाला से इश्क हुआ। मधुबाला का असली नाम था मुमताज बेगम। ये रिश्ता 5 साल चला। दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन मधुबाला के दिल में छेद था। जब तक ये बात मालूम हुई और इलाज शुरू हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन शादी न होने की वजह सिर्फ यही नहीं थी। नया दौर फिल्म की शूटिंग के वक्त पूरी यूनिट को ग्वालियर जाना था, क्योंकि मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनके वालिद अताउल्लाह खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा ने कोर्ट केस कर दिया। दिलीप कुमार ने प्रोड्यूसर की तरफ से गवाही दी, लेकिन तब तक सब ठीक था। दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, फिल्में छोड़कर मुझसे शादी कर लो, लेकिन मधुबाला ने शर्त रखी कि वो यानी दिलीप कुमार उनके वालिद से पहले माफी मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया और मधुबाला और दिलीप कुमार हमेशा के लिए दूर हो गए। मधुबाला ने जिद में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन ये शादी एक नाकामयाब शादी रही। उसके बाद दिलीप कुमार की अपने उम्र से आधी उम्र की एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से शादी हुई। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी। शादी के कुछ ही सालों बाद उन्होंने चुपचाप आयशा नाम की औरत से शादी कर ली। ये एक गलत कदम था। उन्हें मालूम हुआ कि आयशा उन्हें धोखा दे रही थी। इन काली आंखों में जज्बात का सूरज कई बार सुरमई हुआ था। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिलीप कुमार के कंटेम्पररीज और कॉम्पिटिटर्स कौन थे, देवानंद और राज कपूर। ब्रेक के बाद। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।